सफल और संतुष्ट जीवन कैसे जिए, प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 12, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाता हूं कि हम भगवान की शरण में भी नहीं जाना चाहते है? साथियों, दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है वह दूसरों के प्रति जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और इनके फलस्वरूप वैसा ही वातावरण व परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। दूसरों के दोष दर्शन नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्ति जहां भी जाते हैं उन्हें अच्छाई नजर ही नहीं आती और लोगों से उनकी नहीं बनती। सबको अच्छी निगाह से देखने पर सरल सात्विक स्वभाव के लोगों को सब जगह अच्छाई ही नजर आती है। बुराइयों में भी वह ऊंचे आदर्श का दर्शन करते हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति के अपने भीतर बुराई रहा करती है उसे सारा संसार बुरा दिख पड़ता है। मनुष्य अपने अच्छे बुरे दृष्टिकोण को बाहरी परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है जैसा मनुष्य स्वयं होगा वैसा ही बाहर देखेगा। साथियों, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, सारी परिस्थितियां मनोवांछित हो, कोई कष्ट ना हो, कभी असफलता न मिले। जहां अनेक सुख साधन भगवान ने मनुष्य को दिए हैं वहां कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशीलता व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। इसके विपरीत अनेक लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट हैं, अभाव हैं, उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति रोने झोंकने में ही चली जाती है। जीवन को शांतपूर्ण रीत से व्यतीत करने का तरीका यह है कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, उन्हें उतना ही समझें जितनी वह वास्तव में है। इससे हमारी अनेक चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। हमें शरीर की अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, वरन उनको दूसरे आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। जहां तक हो सके जीवन के प्रति अपना नजरिया या दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। फिर भी लोगों की समझ में यह बात नहीं आती और वे लौकिक सुखों में ही आसक्त बने रहते हैं। कारण कि हमारा दृष्टिकोण जैसा बन गया है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। सूर्य प्रतिदिन अपने उसी क्रम में निकलता है, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। वह तो अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा है, आपको उस किरणों का लाभ देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करना चाहते।
हम 10 बजे तक, तो भाई ये तो सामान्य सामान्य समय है सोने का। सोते रहना चाहते हैं, फिर आकांक्षा क्यों सुख की? सोने में ही सुख लेना है तो सोते रहिए। साथियों, हमारा दृष्टिकोण के साथ साथ आदतें भी जैसी बन गई हैं, जैसा बन गया है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। सूरज उगे तो उगता रहे। तुम्हारा उद्देश्य होगा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें युग से कोई नहीं, हम नहीं बदलेंगे। सूर्य प्रतिदिन अपने उसी क्रम में निकलता है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रतिदिन उगते रहने वाले सूर्य जैसा ही होता है, किंतु यदि अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलें और विराट जगत की महान क्रियाशील शक्ति के रूप में उस सूर्य का चिंतन करें, तो वह महाप्राण अनेक विचित्रताओं से संयुक्त और जीवनदाता समझ में आएगा। दृष्टिकोण के परिवर्तन से समझने की स्थिति बदलती है और हम क्रमशः अधिक आनंद की ओर अग्रसर होने लगते हैं। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें आती हैं जो यूं तो सामान्य सी लगती हैं, किंतु वे अपने भीतर बहुत बड़ा अनोखापन और विज्ञान छिपाए होती हैं। हमारा दृष्टिकोण बोधक न होकर उथला रपट जाने वाला होता है। साथियों, इसीलिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़ जाते हैं और केवल उन्हीं सुखों की चिंतन में लगे रहते हैं जो स्थूल प्रयोग में आ चुके होते हैं। दृष्टिकोण बदलता है तो सारी चीजें बदली नजर आती हैं। वही व्यक्ति जो हमें लगता था कि ये तो बहुत दुष्ट है, बहुत ईर्ष्या करता है हमसे, बहुत घृणा करता है, अपने आप को घमंडी समझता है, वगैरह वगैरह, वही व्यक्ति हमें अपने प्रति दयालु, नम्र, समझदार, हमारा ध्यान रखने वाला समझ में आने लगता है। साथियों, जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, यह संसार मरुभूमि है, इसमें सुख चाहते हो तो भगवान की शरण लो। आयु, श्री, यश और सांसारिक सुखों की उपलब्धि ईश्वर परायणता या आत्मचिंतन में ही है। यह दैवी संपत्ति है। पर यह बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सुख और संसार के प्रति अपना रुख नहीं बदला। दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सर्वत्र आनंद ही बिखरा दिखाई देगा। हम भोग से आनंद अनुभव करते हुए नहीं जानते कि इस संसार में और कुछ भी श्रेष्ठताएं हैं। विचार द्वारा यदि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व की बात समझ में आ जाए तो भोग की अपेक्षा त्याग में ही आनंद का अनुभव करने लगेंगे और तब दिन प्रतिदिन मूल लक्ष्य की ओर ही बढ़ते चलेंगे। फिर यह शिकायत नहीं रहेगी कि ईश्वर चिंतन में आनंद नहीं आता। दृष्टिकोण की उत्कृष्टता का सवाल है। जिस तरह संपूर्ण चेष्टाएं भौतिक उन्नति में लगी हैं, उसी तरह आध्यात्मिक उपलब्धियों में भी मन लग सकता है, पर पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपना हर कार्य इस दृष्टि से पूरा करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आध्यात्मिक आनंद भौतिक और स्थूल आनंद की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक है। इसलिए विज्ञजन सदैव ही यह प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य शारीरिक हितों को पूरा करने में ही न लगा रहे।
मनुष्य जीवन जैसे असाधारण उपहार भी आंतरिक दृष्टि से कुछ विचार करें। मनुष्य जीवन जैसे असाधारण उपहार पर भी आंतरिक दृष्टि से कुछ विचार करें। बंधन मुक्त आनंद ही स्थायी होता है। विषयजन्य सुखों की अनुभूति तो होती है, परंतु जिसे हम उचित समझते हैं वह व्याधिकारक होती है। आनंद की कल्पना से किया गया कर्म यदि विक्षेप उत्पन्न करे तो उस आनंद को शुद्ध और पूर्ण मनुष्योचित नहीं समझा जाएगा। प्रश्न यह नहीं कि हम आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ें, वह तो हम कर ही रहे हैं। हर घड़ी आनंद की खोज में ही हमारी जीवन यात्रा पूरी हो रही है। जो शर्त है वह यह है कि हमारा आनंद शाश्वत, निरंतर और पूर्ण किस तरह हो। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, पर गृहस्थ का परित्याग भी नहीं करना है, विचित्र वेशभूषा भी नहीं बनानी है। केवल इस जीवन का मूल्यांकन सच्चे दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। हम शरीर के हित तो पूरे करें, किंतु शरीर में व्याप्त वह जो आत्मा है उसे विस्मृत न करें। आत्मा हमारे अज्ञान, आसक्ति और अभाव को दूर करने में सक्षम है। यह तीन परेशानियां विघ्न पैदा न करें तो जिस आनंद की तलाश में हम हैं वह इसी जीवन क्रम से उपलब्ध हो सकता है। आत्मा के विकास से ही अबाध शाश्वत आनंद की प्राप्त हो सकती है। अपनी विचार शक्ति को परिष्कृत कीजिए साथियों। कैसे? जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म बनेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजन में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित करके लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरों पर, आपसे संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से झलकते रहते हैं। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब हैं, जो दूसरों के सहायक हैं, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटें, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम का मंद मंद शमीर फैलाएं, जिससे लोगों के जीवन में बहार आ जाए। विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। आज की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें ऐसा साहित्य तलाशना चाहिए।
आप हमारे साहित्य पंडित श्री राम शर्मा जी के साहित्य को भी सुन सकते हैं और हमारे बनाए गए वीडियोस को सुनकर आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यह साहित्य जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न है, उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बार बार मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था, उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रयत्न करें। साथियों, कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। केवल पढ़ने का कार्य कर लेना ही स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सद प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से तो बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती हैं। पुस्तकें जागृत देवता है। यहां हमारा प्रासंगिक सुझाव है कि ऋषि चिंतन के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। आगे आपको ऋषि चिंतन के सानिध्य की बातें वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आदर्श ग्रंथ है यह। युग ऋषि, युग दृष्टा के लेखन, प्रवचन और क्षीर सागर के सतत मंथन के प्रबल पुरुषार्थ से निकले नवनीत का यह भंडार है। यह ऐसा उपयोगी ग्रंथ है जिसके केवल एक पृष्ठ को यदि प्रतिदिन पढ़कर उस पर चिंतन मनन करने का अभ्यास कर लिया जाए तो पाठक को जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो सकता है। अंधकार और उलझनों से भरे प्रत्येक चौराहे पर यह पुस्तक प्रेरक मार्गदर्शन करेगी, निराशा में आशा का संचार करेगी। किया क्या जाए? आज का समय भयंकर विभीषिकाओं से भरा हुआ है। ऐसे में अपने समय, श्रम, धन और प्रतिभा का कुछ अंश पीड़ित समाज के लिए, त्राहि त्राहि करती मानवता के लिए लगाने में यदि हम आनंद प्राप्त कर सकें तो जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमें साधुवाद देगी। देने के सुख से बढ़कर और कौन सा सुख है? अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ देकर भी आनंद की अनुभूति होती है। देवताओं से सहायता मांगने की बात तो सदा ही चलती है, पर कुछ विशेष समय ऐसे भी आते हैं जब देवता मनुष्य से याचना करते हैं। ऐसे अवसर किन्हीं सौभाग्यवानों को ही मिलते हैं। सब जब भी देवताओं की मनोकामना पूरी करने में समर्थ हो सके। दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए जाना पड़ा था।
अर्जुन भी गए थे। दधीच ने उदारता पूर्वक उन्हें दान दिया था। कृष्ण साधु के वेश में घायल कर्ण के पास पहुंचे थे। वामन ने बलि के सामने हाथ पसारा था। राम ने शबरी से बेर की याचना की थी। सुदामा से तंदुल मंगाए गए थे। अंगद और हनुमान ने देवताओं से अपनी कामना पूर्ण नहीं कराई थी, वरन उनकी पूर्ण की थी। इस प्रसंग में ऋषियों की परंपरा याद आती है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से, उद्दालक ने अरुण से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, समर्थ ने शिवाजी से, परमहंस ने विवेकानंद से, विरजानंद ने दयानंद से कुछ मांगा था और सत्पात्र शिष्यों ने जी खोल कर दिया भी था। बुद्ध और गांधी जी की झोलियां आदि से अंत तक फैली ही रही, देने वाले घाटे में नहीं रहे। साथियों, देने वाले घाटे में नहीं रहे। लेने वाले जितने धन्य हुए उससे अधिक श्रेय देने वालों को मिला। मानधाता ने शंकराचार्य को दिया था, उससे अधिक पाया था। अंगुलमाल और आम्रपाली, हर्षवर्धन और अशोक बुद्ध को देते समय उदारता की चरम सीमा पर पहुंचे थे। गांधी के सत्याग्रहियों ने अनुदान को की अपने दांव पर झड़ी लगाती दी थी। देखते हैं कि जो दिया गया था वह निरर्थक नहीं गया, वरन असंख्य गुना होकर उन उदार मनाओं के ऊपर दैवी वरदान की तरह इस प्रकार वर्षा की वे कृत हो गए। धनी अकेले भामाशाह ही नहीं हुए, मरण अकेले भगत सिंह के हिस्से में नहीं आया, जेल अकेले नेहरू पटेल ही नहीं गए। मुसीबतें बहुतों को आती हैं, त्यागने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। किसी से चोर छीनता है, किसी से बेटा। पेट भरने और तन ढकने के अतिरिक्त और किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वीरानों के लिए ही सब कुछ छोड़ना है तो परायों का स्तर ऊंचा क्यों ना उठा लिया जाए। जब अपना उपार्जन, श्रम, सहयोग किसी को देना ही है तो उन्हें देवताओं, ऋषियों एवं उद्देश्य के लिए ही क्यों ना दिया जाए। इस उदार नीति को अपनाने वाले बैंक में जमा की गई पूंजी की तरह ब्याज समेत लंबा लाभ पाते हैं, जबकि मोह के गर्त में धकेली हुई उपलब्धियां निरर्थक ही नहीं जाती, विधातक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करती है। इसके लिए करना और कुछ नहीं है, बात बस दृष्टिकोण बदलने भर की है। जो कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं उसका एक अंश यदि देश और समाज के लिए लगाने लगे तो भगवान के काम में सहायक बनने का श्रेय पा सकेंगे। बस रुख बदल कर तो देखें। आप स्थायी सुख के छोटे से दायरे से निकलकर अक्षय आनंद के साम्राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।